हेलो। हाँ जी, एक मिनट। केबल जोड़ देता हूँ मैं आपको। कैसे आएगा? वो बंद करके गए। क्यों नहीं आ रहा? उसको बोलने दो। हेलो। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है जी आपको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। स्क्रीन को क्या हो गया? ब्लू बैकग्राउंड नहीं, स्पाइरल नहीं, लोगो, स्ट्रिप फोन कवर नहीं, कैमरा सब तो हाँ दिख रहा है इसमें, फिर क्या हो रहा है? अरे यार, चलो वो आ रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव जी। चलो, हम लोग ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स में कुछ तो। हाँ, हम लोग ने स्टार्ट नहीं, क्या क्या बोल रहा है वो? किसी से किसी की बात हुई? आ रहा है, चलो। सर आज 11:30 तक लेक्चर है आपका? अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। चलो एक, अरे यार, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी। सर जी, लॉ में हाईएस्ट कितने मार्क्स गए हैं? लॉ में 84। मेरी क्लास के किसी बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स गए हैं लॉ के अंदर, तो 84 गए। 84 नंबर। 84। सीए इंटर में। फाउंडेशन फाउंडेशन में तो यार दो टुकड़ों में होता है, तो किसी का आप कह ही नहीं सकते ना किसके मार्क्स किस किस में। मतलब 60-40 होता है। कितना होता है? 60-40। उससे पहले सीपीटी होता था, तो सीपीटी में 38-40, 38-40 बहुत बच्चों के आते थे आउट ऑफ 40। मतलब अपना बच्चा एकदम, जिसने ध्यान से सुन लिया ना क्लास के दौरान, इसका मतलब वो एकदम जीत के आता है। तो ये मान के चलो कि जब मैं किसी और एकेडमी में था पहले और सीपीटी जब पढ़ाते थे, तो लगभग 250-300 बच्चे बैठते थे। मजाल है, एक बच्चा भी लॉ के अंदर फेल नहीं होता था। पहली चीज, मेजॉरिटी बच्चों के +30 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 40, यानी कि 75%। और उसमें ये मान के चलो कि 40-50 बच्चे ऐसे होते थे जो 38 से 40 के बीच में रहते थे। और जो 40 आउट ऑफ 40 लाता था, मैं उनको लैपटॉप गिफ्ट करता था। और मैंने 3 लैपटॉप गिफ्ट किए थे। 2 नहीं किए थे, उसके पीछे कारण था, 5 बच्चे थे। 40 में से 40 का मतलब तो यार समथिंग डिफरेंट होता है। यस। तो आप अब, मैंने इंटर का स्कोर इसलिए बताया क्योंकि इंटर भी पूरा डिस्क्रिप्टिव है। आपका भी पूरा डिस्क्रिप्टिव है। पूरा का मतलब
मतलब उनका 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, आपका ज़्यादा टफ है सीए इंटर से। क्यों? क्योंकि आपको वो तुक्के मारने को नहीं मिलते, उनको तुक्के मारने को मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो 30 नंबर का तो उनको बिना बात बिला वजह का फायदा अलग से ही मिल जाता है 30 मार्क्स का। ये देखो ना, कर रहा हूँ, हो नहीं रहा कुछ, तुम क्लिक करके गए थे ना, ये मुझे तो ओके। केबल निकली हुई है क्या इसकी? अरे यार, चलो थैंक यू। 3260। हाँ, अरे यार इसकी केबल ही नहीं लगी हुई थी, तो किसी बच्चे ने मुझे उस निगाह से देखा कि अरे घोंचू, केबल तो लगा के देख लेता है एक बार। तो गलती हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब एक केबल लगी हुई थी बट वो चार्जिंग वाली है, मेरे को क्या पता CDMA नहीं लगा हुआ इसका। पर ठीक है, जितनी अकल बंदा उतना ही काम करेगा। ओके ओके ओके। ये है क्या हमारा लॉस ऑफ सिक्योरिटी गारंटी? गारंटी यही तो है, पट्टे, कुड़ी फट्टे, चक दी। यहाँ है क्या? चलो यार ऐसे तैसे करा दो, नए नई जगह लिखते हैं आज। यहाँ ये ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा, ये क्या है? ये अपना है क्या? अच्छा, बेलमेंट स्टार्ट किया था, तो अब ध्यान रखना बेलमेंट के बाजू में अपन मैक्रो कर रहे हैं। पुराना वाला घूम गया, मैं ढूंढ लूंगा आराम से, पुराने की आज जरूरत नहीं है ना। चलो एक टर्म डालो, आज अपन बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से। लिख लो। इसका परसों टेस्ट रख दें क्या? द डे आफ्टर कल इज कॉल्ड परसों। परसों आप कहें तो इसका टेस्ट रख दें, आप कहें तो ना रखें, आप जैसा बोलो वैसा करेंगे। जो टेस्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको हम एक उपहार देंगे। तो क्या आपको गिफ्ट चाहिए? आपका जवाब नहीं है? ओके। हाँ भाई, मुझे भी ओमेगल पर मिला था। ओमेगल क्या होता है? ऑनलाइन वालों का भी ट्रिप है सर जी, गोवा ट्रिप 70+ लाने पर। 70+ का अपने गोवा ट्रिप है क्या? अगर लड़के लोग लेकर आते हैं तो गोवा ट्रिप है, और लड़की लोग लेकर आते हैं तो पड़ोस की भाभी जी के साथ बैठ के खाना। भाई अपने अब फैमिली अलाउ नहीं करेगी ना गोवा ट्रिप के लिए। अगर बहुत सारी गर्ल्स होती है और कोई लेडी टीचर भी साथ में होती है तब, तो उसके लिए एक लेडी टीचर को पकड़ना पड़ेगा पहले। तो भाई तुम लोग सुनती तो हो नहीं किसी की? सुनती हो क्या? अरे सुनती हो? हाँ, तो ठीक है आप लाओ, अगर नहीं फैमिली अलाउ करेगी तो इनको डिस्काउंट दे देंगे सीए इंटर में। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में? लॉ के अंदर? लॉ में या ऑल सब्जेक्ट में? ऑल सब्जेक्ट में नहीं, लॉ में। भाई ऑल सब्जेक्ट में डिस्काउंट दूंगा तो मेरा आउटफ्लो बनेगा ना बिना बात का। आप मेरे सब्जेक्ट में चाहे 100% ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बाकी फैकल्टीज बोलेंगे यार तुम हमको एक बार बोलते तो। चलो अच्छा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एक छोटी सी बात है। ये प्राइ आपको सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है ना, वो जीडीपी डिफ्लेटर करके कुछ दिया हुआ है। डिफ्लेटर सुना है क्या ऐसा? डिफ्लेटर है ना, तो उसको समझने के लिए अपन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं जी।
आज का दिन थोड़ा, देखो छोटी सी चूक से कितना नुकसान होता है। अभी हमारी जैसे वो केबल खराब हो गई थी, तो अब वो अपना सुबह वाला सेशन भी काले पर्दे पे, बट लेकिन अपन को समझ तो सब आया, अपन ने लिख तो लिया सारा। और अभी भी लेट हो गए हैं। नॉमिनल जीडीपी, और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यार, मान लो कि एक ईयर है करंट ईयर और एक ईयर है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को क्या बोल देते हैं अपन? बेस ईयर। प्रीवियस ईयर को क्या बोल देते हैं? बेस ईयर। एक है करंट ईयर, एक है बेस ईयर। करंट ईयर में मान लो प्रोडक्शन था, बेस ईयर में प्रोडक्शन था 10,000 यूनिट्स का, और करंट ईयर में प्रोडक्शन हो गया है 12,000 यूनिट्स का। कितना हो गया? एक ज्यादा हो गया क्या? 12,000 यूनिट्स का। यूनिट प्राइस मान लो करंट ईयर में थी, बेस ईयर में थी 100 रुपए पर यूनिट, और बेस ईयर में थी 150 रुपए पर यूनिट। तो करंट ईयर का मुझे आप जीडीपी बताओ और बेस ईयर का जीडीपी बताओ, कैलकुलेट करो, बताओ। जीडीपी। अरे कंप्यूट करना है, मुझे बताना है फिगर। अरे तुम लोग बताओ भाई। 1,20,000। करंट ईयर का कितना आ रहा है? 1,50,000। कैलकुलेटर बटन दबाओ ना। 15 लाख। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, गजब हो गए आप लोग तो। वाह जी वाह, आप कैसे पास हो गए यार, मेरे को तो डाउट होने लग गया। आपको प्रोडक्शन इन यूनिट्स देके रखा है, यूनिट प्राइस देके रखा है, आपको मल्टीप्लाई करके एक फिगर निकालनी है, आपसे वो नहीं निकल रही है। आप अच्छे क्वेश्चन कैसे करोगे? आपके पास तो पूरा मैथ पड़ा है। कितना आता है? इतनी देर लगती है क्या? तो कैसे करोगे भाई तुम? मेरे को तो डाउट होने लगा है यार। 18 लाख। और यहाँ 10 लाख। भाई पिछले साल की तुलना में देखें तो अपना जीडीपी 80% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये एक्चुअल ग्रोथ, इस ग्रोथ के अंदर क्या क्या शामिल है? इस ग्रोथ के अंदर आपका एक तो प्रोडक्शन की ग्रोथ शामिल है। प्रोडक्शन की ग्रोथ कितनी है यहां पर देखा जाए तो 20%। जो एक्चुअल ग्रोथ, रियल ग्रोथ है प्राइस के बढ़ने, आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि 10,000 यूनिट्स आपका पिछले साल प्रोडक्शन था, 10,000 यूनिट्स से इस साल प्रोडक्शन है, सिर्फ प्राइस बढ़ा दी तो जीडीपी बढ़ गई है आपकी। यानी कि प्राइस के इफेक्ट से जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन समझते हैं आप? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटरी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि महंगाई है, महंगाई की वजह से, यानी कि यहां पर जो 100 रुपए पिछले साल जिस यूनिट का रेट था, उसी यूनिट का रेट 150 रुपए कर दिया गया। 150 रुपए कर दिया। अपन बोलते हैं ना कि सरकार के हाथ में होता है प्राइस बढ़ाना घटाना। कैसे होता है? टैक्स बढ़ा दो। आपको पता है शराब नीति के अंदर केजरीवाल जो फंसा हुआ है, आपको मालूम है शराब वो नीति एक्चुअल में है क्या? न्यूज तो देखते हैं अपन, केजरीवाल अच्छा है, केजरीवाल खराब है, लेकिन आपको मालूम है कि वो केस क्या है?
आप जानना चाहोगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? पर तुमने तो नहीं किया था। अच्छा, नहीं तो एक ही बोलता है ये, है ना? ये मतलब इतना ठुकराया हुआ बच्चा है कि ठीक है, गाना तो गा चुके होंगे तुम। सच कह रहा है दीवाना, ओए राजू प्यार न करियो दिल टूट जाता है, कदी हंसनार आहे, कदी रोनार आहे, टनननननन आहे। चलो, देखो क्या हुआ था, जो केजरीवाल जी है ना, केजरीवाल जी ने क्या किया दिल्ली के अंदर, भाई जैसे शराब के ठेके होते हैं ना, जैसे यहाँ भी है, तो दिल्ली में शराब के ठेके क्या थे, पूरी तरह से प्राइवेट नहीं थे। मतलब वो गवर्नमेंट चलाती थी, और कुछ एक जो होते थे वो ठेके किराए पर देते थे, मतलब लाइसेंस देते थे, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है आपको शराब बेचनी होती है तो वो लाइसेंस की दुकान के लिए 8 से 10 लाख रुपए आप दो, आपको दुकान मिल जाएगी। और उससे फिर आप 10 लाख के 50 लाख बनाते थे। भाई पैसा तो कमाई होती ही है दारू की दुकान से, क्योंकि सेल अच्छी होती है। तो इस उस दारू की दुकान में पता है क्या होता था, कि जैसे 500 रुपए की बोतल है, कोई भी ब्रांड पकड़ लो, उसके अंदर दुकानदार को कितनी कमाई होती थी, उदाहरण ले रहे हैं, दुकानदार कितना कमाता था उसमें, 50 रुपए। 500 रुपए की दारू की बोतल में दुकानदार कितना कमा रहा है, 50 रुपए। दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार टैक्स वैक्स सब मिला के कितना कमाती थी, 350। यानी कि वो दारू कितने की होती थी, 100 रुपए की। 100 रुपए की शराब है, 350 रुपए की अगर ये सरकार टैक्स ले ले रही है, कितना, 350, तो टोटल 450 का, ये उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा वजन था, 350 सरकार ले ले रही है, और 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को जो लाइसेंस लिया है। तो वो लोग कमाते थे 10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख फिर भी बना लेते थे। तो सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं कि अपन 100% प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, यानी कि हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये ठेका जो 10 लाख का देते थे ना, अब कितने में देंगे हम, 10 करोड़ में देंगे। कितने में देंगे ठेका, 10 लाख की जगह 10 करोड़ में। और उन्होंने एक की जगह दो दो तीन तीन दुकान का वो ग्रुप बना दिया। अब एक बात बताओ, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटा धंधा करने वाले हैं, वो तो इससे बाहर हो गए। अब इसमें कौन आएगा, सब बड़ा, 10 करोड़ जिसकी औकात है लगाने की, यानी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन ही आएंगे। छोटे मोटे तो बेचारे, भाई छोटे मोटे हम आप जैसे भी सोचते हैं कि यार दारू का धंधा करें तो दो चार दोस्त मिलकर 15-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ तो दोस्तों के पास भी नहीं है यार। यस। तो अब 10 करोड़ में इन्होंने बोला कि 10 करोड़ में हम दो दुकान देंगे, तीन दुकान देंगे, ये एरिया तुम्हारा 10 करोड़ में। तो ऐसे करके, तो अब प्रैक्टिकली सोचो कि कमाई कितनी हो रही है, सिर्फ 50 रुपए, तो 10 करोड़ कोई मूर्ख देगा? 500 की बोतल में कमाई कितनी हो रही है, 50 रुपया। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ये वाली कमाई भी तुम रख लो। यानी कि अब आएगा मजा। 100 की चीज कितने में बेचेंगे, 500 में। अरे 300-300% का प्रॉफिट है, तो कौन नहीं लगाएगा 10 करोड़ रुपए? और सेल तो अंधाधुंध है। यस। आपने सुना है दिल्ली में एक समय ऐसा, अभी पिछली से पिछली राखी की बात है, तो दिल्ली में एक समय ऐसा था जब वहां पर शराब की बोतल, जब ये, अच्छा ये पॉलिसी लेकर आए कौन, केजरीवाल जी लेकर आए, तो अब बड़े बड़े उद्योगपति थे, तो उन उद्योगपति, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो जिसे पहले चाहिए वो धन दो। तो ऐसे एक साउथ का ग्रुप बना के लाई कौन, कि कविता, कविता मैडम नहीं है जिसका नाम आ रहा है, के एस कविता, वो उसकी मुख्यमंत्री की बेटी है। तो के एस कविता लेकर आई कि एक साउथ ग्रुप है आपसे मिलना चाहता है आपकी नई लिकर पॉलिसी को लेकर। तो उसने बोला, भाई जाहिर सी बात है, आपने अगर देखा हो न्यूज, थोड़ी बहुत देखते हो, तो साउथ के बंदों का नजर आ रहा है ना, कि साउथ का दिल्ली में क्या लेना है यार। अपन को ऐसा लगता है ना, साउथ के बिजनेसमैन है, दिल्ली में क्या लेना। तो धंधा तो कोई भी किधर से भी कर सकता है। तो के एस कविता ने साउथ का ग्रुप लिया, साउथ के ग्रुप ने क्या किया कि इससे केजरीवाल से मुलाकात करवा दी, और इलेक्ट, इनका जैसा कहना है कि इलेक्शन में पैसा खर्च करने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ की बात चल रही है ना, तो 100 करोड़ इलेक्शन में खर्च करने के लिए आप दे दो, ये 3 ठेके आपको दे देंगे, 3 एरियाज आपको दे देंगे। उससे बोला ठीक है, उसने ठेके इनको दे दिए, और इसने क्या किए, वो चुनाव में खर्च कर दिए, ऐसा ईडी का आरोप है। पैसे की मनी ट्रेल अभी तक मिली नहीं है, लेकिन जो आरोप है और जो कहानी है पूरी इसके पीछे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये कहानी हो गई, ठीक है। अब ये दुकानदारों ने क्या किया, माल को बेचना कैसे स्टार्ट किया, बाय वन गेट वन।
बाय वन गेट वन। अब प्रैक्टिकली सोचो, एक टीचर स्पेशल की बॉटल कितने की आती है मुझे क्या पता, मतलब एक उदाहरण ले रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे। मतलब मैं उस समय दिल्ली में ही था तो मैंने ऐसे पता की थी रेट्स, ठीक है। तो अब मान लो कि टीचर स्पेशल करके कुछ आती है, ऐसा सुना है मैंने, है ना। तो उसकी मान लो उदाहरण के तौर पर कि 1400 रुपए की बॉटल है। आप राजस्थान में खरीदोगे तो 1460, मतलब थोड़ा 50-60 रुपए टैक्स के हिसाब से ऊपर नीचे। इधर 1460 है तो 1450 भी लेते क्या दुकान वाले? नहीं लेते। पैसा भाई जो एमआरपी है, एमआरपी पे बिकता है माल। क्योंकि दिल्ली सरकार पॉलिसी लेकर आई, सारी सरकार थोड़ी लाई, सारी सरकार तो वही 350 खुद खा रही है, 50 रुपए इनको दे रही है, तो 50 रुपए में कितना ही डिस्काउंट दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो 1400 की बाय वन गेट वन, मतलब एक खरीदो और एक साथ में लेके जाओ। तो मजा आ गया कस्टमर्स को, भाई पागल हो गए लोग। दिल्ली के लोग को मजा आ गया, दिल्ली में जो जा रहा है उसको मजा आ रहा है। मैं दिल्ली में गया, मुझे आया नहीं मजा, बट मैं देख के आया कि वाह यार ये तो लोगों को कितना मजा आ रहा है। तो अब यानी कि उसको बॉटल कितने की बढ़ गई, 700 की बढ़ गई, जो पूरे देश में 1400 में मिल रही है वो यहाँ 700। तो बाकी लोग भी आपत्ति उठाने लगे कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, कहीं तो झोल है। और केजरीवाल को भी ये चीज समझ में आ गई, मनीष सिसोदिया को भी ये चीज समझ में आ गई कि यार दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं बिजनेस के लिए, माल वहां से खरीद खरीद के लाते हैं, जब खरीदने आते हैं तो 2 दारू की बोतल लेके जाते हैं और अपने गांव में प्रचार करते हैं कि दिल्ली में तो ऐसा है। और कहीं ना कहीं क्या होगा कि जैसे ही ये लोगों की निगाह में आने लगेगी ये पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक निगाह में भी आएगी। और राजनीतिक निगाह में आएगी तो ऐसा ना हो कि 100 करोड़ के ट्रेल पे नजर पड़ जाए। आपको पता हो कि उसने ठीक 1 साल बाद वो पॉलिसी वापस उठा ली थी। मनीष सिसोदिया ने 1 साल बाद ये पॉलिसी वापस ले ली कि नहीं नहीं यार, तुम्हारा जो जो हिसाब बनता है, कितने 10 करोड़ दिए थे, 3 करोड़ कमा लिए, 7 करोड़ वापस लो, ये पॉलिसी नहीं, हम तो पुरानी वाली पॉलिसी पे ही चलेंगे। तो वो आ गए, लेकिन अब कहानी तो फंस गई। तो ये पर्टिकुलर जो केस चल रहा है ना, केजरीवाल जी का कहना है कि भाई साहब आप हमें मनी ट्रेल दिखा दो कि पैसा आया आया हमारे किसी के खाते में, बोलते ना 1 रुपया भी दिखा दो आप तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सारा पैसा चुनाव में खर्च करवा दिया। तो सियाना तो ये भी है, ठीक है। और जिसके पास पावर है वो सियाना चाहे हो चाहे ना हो, क्योंकि पावर है तो सियाना वो भी है। तो वो बोलते कि तेरे से बात ही बाद में करेंगे, तेरे पे तो हमने केस लगा दिया, तू तो चल अंदर। यानी कि इलेक्शन इलेक्शन तो तू अंदर है, हमारा उद्देश्य तुझे अंदर डालना है ही नहीं, हमारा इलेक्शन रास्ता साफ करना है इलेक्शन के लिए, जो कि पब्लिक को नजर आ रहा है। अरे हाँ, तो ये एक्चुअली लिकर पॉलिसी थी। और ये सिर्फ एक राज्य की नहीं, हर राज्य में जो भी पॉलिसी आती है ना, तो उस पॉलिसी के सामने बहुत सारा पैसा ये लोग क्या करते हैं अपने को पता नहीं चलता है। हर राज्य में ये होता है, हर स्टेट में ये होता है। और ये एक पॉलिसी थी तो अल्टीमेटली कस्टमर को तो मजा आ रहा था कि मतलब बाय वन गेट वन, वही ब्रांड कोई कैसे दे सकता है यार। सोचने में तो समझ में आता है कि कितनी कमाई होती होगी इसमें। अब बाय वन गेट वन दे रहा है तो भी कमा रहा है। अरे भाई अगर मान लो कि वो बॉटल उसको 200 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है और 1000-1200 रुपए उस पर टैक्स वैक्स प्रॉफिट मिलके, तो 200 प्लस 200 400 रुपए की 2 बॉटल को वो 700 कितने में बेच रहा है, 1400 में बेच रहा है। यानी कि फिर भी 1000 रुपए तो वो कमा ही रहा है, बट सेल उसकी दुगनी चौगुनी हो जाएगी। आसपास के गांव वाले भी दिल्ली आ आके माल खरीदेंगे। कुछ लोग इनसे खरीद के अपने पास रखेंगे और अपने गांव में बाय वन पे जो रेट है 10% डिस्काउंट पे देना चालू करेंगे। और मान लो कि आपके गांव में 10% डिस्काउंट पे मिल रही है, 1250 में भी मिल रही है, तो भी आपसे खरीदेंगे लोग। क्यों ठेके पे जाएंगे, 1400 पे करेंगे, तो दिल्ली वालों का धंधा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें सबको खटकने लगी, तो फिर इसलिए केजरीवाल जी धराई आ गए। ये पूरा इसका सिनेरियो कितने लोग को समझ में आया। तो अब कभी न्यूज देखोगे ना आप, तो अब आपको क्या न्यूज के साथ एक इन्वॉल्वमेंट होगा कि अच्छा ये है बात। हम वापस आ जाते हैं, हम पता नहीं बात क्या कर रहे थे, कहाँ चले गए। ओके, ध्यान से सुनो। एक एक जीडीपी होती है रियल जीडीपी, और एक जीडीपी होती है, ये सर वो अल्कोहल सेलिंग प्रमोट करने का केस है शायद, हाँ बिल्कुल शायद वही है।
प्रोडक्शन आपका मान लो 10,000 का 10,000 यूनिट ही रहता है, 10,000 का 10,000, मेरे कहने का अर्थ ये था, हम वहां क्यों गए अभी याद आया कि 10,000 यूनिट पिछले साल प्रोडक्शन था, इस साल भी 10,000 यूनिट है, लेकिन आपका प्राइस इन्फ्लेशन हो गया। प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि आपने रेटें बढ़ा दी है। रेटें कैसे बढ़ा दी है? टैक्स वैक्स ये वो सब करके आपने मार्केट प्राइस बढ़ा दी है। उससे दिख रहा है कि अरे आपकी तो जीडीपी बढ़ गई। तो एक्चुअली अगर बात करें रियल मैनर में बात करें, क्या जीडीपी बढ़ी क्या अपनी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में यही फर्क होता है कि जो आपका रियल जीडीपी होता है ना, वो प्राइस इंडेक्स को या प्राइस को इग्नोर करते हुए चलता है, वो प्रोडक्शन देखता है। यानी कि अगर रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी 10,000 से 12,000 यूनिट्स हो गया है। अगर सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें तो 20% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? प्राइस को भी लेकर चलता है और क्वांटिटी को भी लेकर चलता है। तो यानी कि करंट ईयर का अगर हम, फॉर करंट ईयर, ध्यान से सुनना, फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर अगर हम क्या करें, नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे ना, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू Q1 इंटू P1, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर। Q1 क्या है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और P1 क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर। Q0 क्या है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और P0 क्या है? प्राइस ऑफ बेस ईयर। यस। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए तो अब यहां पर आपका 12,000 यूनिट्स इंटू 150 इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 लैक्स। ये आपका क्या निकल के आता है? नॉमिनल जीडीपी। ये आपका क्या निकल के आता है? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी निकालना हो तो प्राइस को हम आधार, पुरानी वाली प्राइस को आधार लेकर चलते हैं। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, यानी कि रियल जीडीपी में क्या देखा जाता है? ग्रोथ को देखा जाता है, प्रोडक्शन ग्रोथ को देखा जाता है, प्राइस को उसमें थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। करंट ईयर के लिए हमने नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो जैसे जीडीपी निकालते हैं वही नॉमिनल जीडीपी होती है। लेकिन करंट ईयर के लिए अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो रियल जीडीपी कैसे निकलेगा? जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी 1 यानी कि करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इनटू प्राइस 0 यानी कि बेस ईयर प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट? क्वांटिटी 1 12,000 इनटू 100, तो कितना निकल के आता है आपका? 12 लाख। 12 लाख। अरे हाँ, यहाँ ओके। तो अब ये Q1 को आप लिख दें क्वांटिटी ऑफ, मैं लिख देता हूं पूरा, नॉमिनल जीडीपी। Q1 मतलब क्वांटिटी फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाइज बाय प्राइस फॉर करंट ईयर। और रियल जीडीपी क्या होगा? रियल जीडीपी क्या होगा? रियल जीडीपी क्या होगा? क्वांटिटी फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाइज बाय प्राइस फॉर बेस ईयर, प्राइस फॉर बेस ईयर। जब भी आपको एक्चुअल प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन को आधार मानकर आपको क्या देखना है? जीडीपी यानी कि कितनी ग्रोथ हुई ये चेक करना है, तो रियल जीडीपी आपका काम का है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस इन्फ्लेटरी इफेक्ट भी देखना है जीडीपी पर, तो नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है। यस।
ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर प्रोडक्शन पिछले साल भी 10,000 यूनिट था, 1 लाख यूनिट था पिछले साल, इस साल भी 1 लाख यूनिट है, तो अगर देखा जाए तो हमने क्या तरक्की करी? कुछ तरक्की नहीं करी। तो फिर भी जीडीपी कैसे बढ़ रही है? जीडीपी तो बढ़ रही है अपनी, तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ रही है, इस वजह से जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, चलो एक काम करो, 2 लाइन लिख लो। रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर, real GDP is better indicator. Real GDP is better indicator of economic growth of production, of economic growth of production, of economic growth or production, because it does not take into account because it does not take into account of price effect. ये किस पे ध्यान देता है? ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, जबकि नॉमिनल वाइल मतलब जबकि नॉमिनल जीडीपी टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेनेटरी या डिफ्लेनेटरी इन्फ्लेनेटरी इन्फ्लेनेटरी लिख देते हैं सिर्फ, इफेक्ट, इन्फ्लेनेटरी इफेक्ट, therefore it is not a better measure of economic growth. भाई अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, अच्छे तरीके से समझ कर चलना है, तो आप रियल जीडीपी पर जाओ। वो प्राइस इफेक्ट को किनारे करता है, वो प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन किसने किया उस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हम देखना चाहें तो कौन सी वाली जीडीपी, तो रियल जीडीपी। बेटर मेजर क्या होता है? रियल जीडीपी होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस को दरकिनार करके वो कहता है प्राइस तो यार कैसे भी बढ़ेगा घटेगा उसको छोड़ो, प्रोडक्शन ही अगर कम होगा तो, मान लो प्रोडक्शन पिछले साल देखो, मान लो पिछले साल प्रोडक्शन था 10,000, इस साल प्रोडक्शन होता है 8,000। पिछले साल 100 रुपया रेट था, इस साल 150 रुपया रेट है। तो जरा बताओ मुझे, करंट ईयर का जीडीपी और बेस ईयर का जीडीपी कितना है? मैं बेस ईयर का बता देता हूं कितना है, 10 लाख। करंट ईयर का कितना है, 12 लाख। ये कौन सा जीडीपी निकला? नॉमिनल है कि रियल है? ये नॉमिनल है, क्योंकि Q1 इंटू P1 किया है अपन ने। अब मुझे एक बात बताओ, देखने में क्या नजर आ रहा है कि 2 लाख यानी कि 20% की ग्रोथ है, लेकिन क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है क्या? नहीं, ये प्राइस की वजह से है। बराबर है। अब अगर थोड़ी देर के लिए प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, हम आते, ये तो आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी। अगर अपन रियल जीडीपी निकालें, इसका रियल जीडीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्वांटिटी यानी कि 8,000 इंटू 100 करेंगे, बेस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई P0 से करते हैं, तो कितना आता है? ये 8 लाख आता है। तो अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये ग्रोथ नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है। चीजें समझ में आ रही है? यस तो ये जो 8 लाख से 12 लाख के बीच का डिफरेंस, ये 4 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 4 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है? प्राइस इन्फ्लेटरी इफेक्ट है इसका। तो इस प्राइस इन्फ्लेटरी इफेक्ट को क्या बोल देते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर बोल देते हैं।
यस। तो जीडीपी डिफ्लेटर को कंप्यूट करने का क्या फॉर्मूला होता है, जरा वो भी लिख ले। क्लियर है? यस। प्राइस इंडेक्स नहीं बोलते हैं आप यार, पढ़ते आए होंगे आप, वही तो है ये, और क्या है। गुड्डो डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर। क्या है? वही है प्राइस इंडेक्स जो निकालते हैं। प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं बताओ मुझे, कोई बताएगा? प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते थे आप लोग? निकालते थे पर अभी याद नहीं, ऐसा है कि निकालते ही नहीं थे। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल, अरे प्राइस ऐसे निकालते थे ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100। कैसे निकालते थे प्राइस इंडेक्स? ऐसे निकालते थे ना। तो ये भी वैसा ही है, लेकिन इसका नया फॉर्मूला है क्योंकि अब अपन बड़े हो गए। नॉमिनल जीडीपी अपॉन, कहां गया, कौन सा ये था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 इंटू 100। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है जरा बताएं? Q1 इंटू P1 अपॉन रियल जीडीपी, Q1 इंटू P0 इंटू 100। तो Q1 से Q1 गया तो क्या बचा? P1 अपॉन P0 इंटू 100। बात तो वही है ना, लेकिन ये अंग्रेजी में क्या लिख दिया इन्होंने? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। कठिन है क्या कुछ? पुच्चू सी चीज है। आप चाहें तो इसको लिख लें, लिख चुके। तो अब दो लाइन यहां पे अपन और लिख लेते हैं कि रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू value of current year production at base year price। value of current year production at base year price, और दूसरा आपका नॉमिनल जीडीपी में लिख दो। चलो नॉमिनल जीडीपी का मैं नहीं लिखवाता हूं, आप लिखो। क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन एट करंट ईयर प्राइस। बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन एट करंट ईयर प्राइस। ठीक है। जीडीपी जब क्वांटिटी में एक्सप्रेस की जाती है तो इसे रियल जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी ओनली इज नोन एज रियल जीडीपी। और दूसरा when GDP expressed in market value known as nominal GDP। ये होता है जी आपका नॉमिनल जीडीपी, ये जीडीपी वो जीडीपी। अब एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, ऐसा नहीं कहूंगा। क्वेश्चन छप चुका, एक नंबर तय करना है तो अगले 3 मिनट में एक नंबर आपके पॉकेट में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं? तो आप मुझे बताओ, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? आपने ईमानदारी से बताना, सुना है कभी कहीं पर कैपिटा? तो क्या होता है बता दो। कौन बता रहा है? पर कैपिटा मतलब पूरे देश की जितनी जीडीपी है डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, तो हर बंदे की कितनी इनकम निकल के आती है, उसी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय।
अरे पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? नेशनल इनकम जो आपका जीडीपी निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे अपन पॉपुलेशन से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी अपनी। और कैसे निकलेगी? पूछा जाएगा श्योर शॉर्ट 101%। ठीक है, 3 स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं, ये 3 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट वो चिपकाने वाला है पर कैपिटा इनकम पे। 100% पूछा जाएगा, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ठीक है, इसको क्या, इसको कैसे भी करके महत्वपूर्ण आप लिख लो। मैं लिख देता हूं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा पर कैपिटा इनकम, साथ साथ लिख लेना। इट इज ए मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट। इट इज a measure of countries, it is a measure of countries economic output, economic output, economic output per person। ये क्या है? कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट जितना भी निकल रहा है प्रति व्यक्ति इकोनॉमिक आउटपुट को अपन क्या बोल देते हैं? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिख लो। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड, आज क्या है, अगला शब्द पहले लिख रहा हूं मैं बार बार। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, लिखना जीडीपी, जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का ले लो जो भी लेना है आपको, इफेक्ट, यानी कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और तीसरी बात एक और लिख लो, इट सर्व्स द इंडिकेटर, या इट इज इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री। बस ये 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया? विम्पी टॉपिक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक हो गया ये? विम्पी। तो ये इस पे तयशुदा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे या तो पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं, 1 2 3 4। तो जब 1 2 3 4 आएगा तो आपको पहला या फिर दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा, पहला या फिर दूसरा मिलेगा उन 4 के अंदर। या तो लिखा होगा कि भाई साहब कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन लिखा होगा, बाकी दुनियादारी की बातें होंगी। या फिर वैसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि इसे कंप्यूट कैसे किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं, बताओ 1 2 3 4। तो उसमें बोलेंगे भाई साहब जीडीपी आपकी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन। एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, उसको एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, उसकी वजह से बढ़ रहा है घट रहा है जो भी करने के बाद, उस जो भी आपकी जीडीपी निकलती है, नॉमिनल जीडीपी जो अपन बोलते हैं, उसको डिवाइड करेंगे अपन टोटल पॉपुलेशन से। यानी कि 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन करेंगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। यस, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज पर कैपिटा इनकम। अब ये जो इससे पहले हमने डिस्कस किया जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर के 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मॉड्यूल किधर गया, लाया था मैं। लिखें, अगर अगर मैं कहूं मुझे तुमसे टड़ा टाटा, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगे? मैं तुमसे कहूंगी इस बात को जरा तुम घुमा फिरा कर कहते ही। लिखो नॉमिनल जीडीपी इज 3000 करोड़। मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन ले रहा हूं।
आप लोग भी करें जी सॉल्व, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, वेरी गुड यार, कंट्री इनकम पर पर्सन, वेरी गुड। भारत सोलंकी गायब 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 गायब। सर आपका कौन सा फेवरेट है? रेवेन्यू क्या फेवरेट है? क्या पूछा है, क्या चीज पूछा है सर? बाइक? मेरा फेवरेट कलर? बॉटल। मैं भाई अपने को थम्स अप पेप्सी नहीं पीता हूं, मैं चाय तक नहीं पीता हूं, मालूम है आपको? नहीं पीता। आपने कोई एक दिन बताओ आपने चाय पीते देखा हो, लस्सी पीते देखा होगा, लेकिन चाय पीते एक दिन भी देखा गया? वहां भी नहीं पिया ना मैंने चाय, मैं नहीं पीता हूँ चाय, चाय तक नहीं पीता हूँ यार। तो फिर आप सोचो कि वो तो केमिकल है पूरा, लिकर वगैरह छूता तक नहीं। मैं वहां पर, आप अपन वहां गए थे ना ट्रिप पे, ट्रिप पे गए थे तो मैं लस्सी की तलाश में उतरा था और मेरे को क्या मिली थी? बियर शॉप वहां पे। हाँ तो मैंने बोला कि भाई लस्सी, कहता लस्सी यार सरदार जी इतनी गर्मी है आप तो बियर पियो, ये देखो बियर की दुकान। वहां जब एक जगह उतरे नहीं थे अपन, तो फिर वहां पर मैंने कहा ना ना, छूना ही नहीं है। एकदम देखा, मेरी आंखें ऐसी होगी, नहीं ये क्या देख लिया, मैं दुकान तक नहीं देखता हूँ यार, आप बात कर रहे हो। मैं तो आपको बस बता रहा था उदाहरण। चलो तो अरे वो एक बात बताओ कि ये तो पागल है, छोड़ो। मैं वहां पे बियर शॉप में लस्सी मांगने थोड़ी गया था, मैंने देखा ऐसा बोला, मैंने ये थोड़ी बोला कि बियर शॉप में मैं लस्सी मांगने गया था। लस्सी में ढूंढ रहा था, उसको पूछा, उससे बोला वहां जाओ, उससे बोला वहां जाओ। तो फिर मैंने आगे जाके पूछा, तो मैंने कहा भाई यार यहाँ पे लस्सी कहाँ मिलेगी? तो उससे बोला भैया ये तो बियर की दुकान है। फिर मैंने कहा बियर क्या चीज है? उसने बोला कुछ पेय पदार्थ होता है जिसको पी के मजा आता है। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है, ये अच्छी चीजें नहीं है, इसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चर्चे पे खर्चे होते हैं। चर्चे करेंगे, मन करेगा, फिर खर्चे होंगे, तो नो चर्चा नो खर्चा, फाड़ दो पर्चा। लिखो, आपकी वो जो है वो इतनी है क्या? नॉमिनल जीडीपी कितनी लिखाई मैंने? नॉमी जीडीपी 3,000, और रियल जीडीपी कितनी बताई? 4700। तो बताओ बच्चों, बताओ आपका जीडीपी डेफलेटर के कितना होगा? रियल जीडीपी आपकी 4700 है, रियल जीडीपी कितना आता है? 63.83 होगा, 63.83। नॉमिनल जीडीपी आपकी है 3,000 और रियल जीडीपी है, अच्छा, फाइंड आउट द नॉमिनल जीडीपी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा तो बड़ा, यार ये चल क्यों नहीं रहा था यार, कुछ हो गया? नहीं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि आपको क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। मैं आके चेक करूंगा, अगर आपका रियल जीडीपी कितना देके रखा है, 450, और प्राइस इंडेक्स देके रखा है 150, तो बताओ बच्चों, बताओ आपका नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? नॉमिनल प्राइस इंडेक्स 120 कर देना, 450 एंड 120, सॉरी 120। तो आपको बताना है कि नॉमिनल जीडीपी कितना होगा। अच्छा मुझे बस इतना बताओ कि रियल जीडीपी आपका बता के रखा है कितना? 450। देखो सुनो, ध्यान ध्यान देना, रियल जीडीपी आपका यार आज भी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। रियल जीडीपी आपका कितना बता रखा है? 450। प्राइस इंडेक्स 120 है, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ी है। प्राइस इंडेक्स क्या है? मैं चेक कर रहा था आपको, प्राइस इंडेक्स क्या है? 120 है। मैं आ रहा हूं एक मिनट ना। प्राइस इंडेक्स कितना है? 120 है। इसका मतलब 100 से ज्यादा है, अगर 100 से कम हो इसका मतलब प्राइस गिरी है, 100 से ज्यादा है इसका मतलब प्राइस बढ़ी होगी। अरे हाँ यहाँ, अच्छा प्राइस बढ़ी है, रियल जीडीपी आपका 450 है, तो मुझे एक बात बताओ, रियल जीडीपी में कौन सी प्राइस ली जाती है? बेस ईयर की प्राइस ली जाती है, करंट ईयर की?
बेस ईयर की, और करंट ईयर में प्राइस बढ़ी है। अगर बेस ईयर में 100 रुपए होगी तो प्राइस यहां 120 हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, प्राइस इंडेक्स को देखने और रियल जीडीपी को देखने से एक चीज ये समझ में आती है कि नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी रियल से या कम होगी। सोच के बताओ। नॉमिनल जीडीपी अभी कैलकुलेट मत करो, सिर्फ सोचो, नॉमिनल जीडीपी बढ़कर आएगी या कम होकर आएगी? बढ़कर आएगी। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर प्राइस से कंप्यूट होगी। अरे हाँ, तो आपके आंसर की एक जांच पहले से हो जाती है अगर आपको एनालिसिस करना आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? मतलब रियल जीडीपी आपको देके रखा है और प्राइस इंडेक्स बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। प्राइस इंडेक्स बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ के आएगा, क्योंकि रियल जीडीपी तो बेस प्राइस पे होता है और ये करंट पे होता है। प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, इसका मतलब 100 के ऊपर है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है मतलब ये 450 से तो ज्यादा होगा। तो निकालो कितना। 540 आता है आपका क्या, नॉमिनल जीडीपी, जो कि सही जवाब है। देखो बढ़कर आया, मैं ना कहता था बढ़ेगा, देखो बढ़ गया 540, दैट इज बढ़ा। चलो नेक्स्ट देखो जरा। अगर मान लो कि जीएनपी is इतना 600 करोड़, प्राइस इंडेक्स इज गिवन बेस ईयर 100, नॉमिनल जीडीपी। फिर से अब मैं देता हूं यहां पे नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल जीडीपी आपकी कितनी है? नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आपको देके रखी है 1200 करोड़। कितना है? 1200 करोड़। प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है? राइजेस 110 करोड़, 110। प्राइस इंडेक्स दे रखा है 110। अच्छा, प्राइस इंडेक्स दे रखा है 110, नॉमिनल जीडीपी देके रखी है आपको 1200। तो अब आप थोड़ा सोच के बताओ कि रियल जीडीपी कम होगी या ज्यादा होगी? कितने लोग बोलते हैं कम होगी? तो निकालो, कम होगी तो कितनी होगी। बिल्कुल सही जवाब है 1090 के पीछे कुछ है क्या? 0.9090, तो अपन 91 करते हैं इसको, तो 1091 करोड़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर तो आपको जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन जो सबसे निकटतम होगा उसे लेंगे अपन। तो 90.9 आता है तो 90.9 लेंगे अपन। यस। तो इसके ऊपर अगर एक सम वो बना के दे देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, इसमें एक टेबल देके रखी है आपको, इसमें एक टेबल देके रखी है, टेबल बनाओ। कम होगी, बहुत बढ़िया। एक टेबल देके रखी है, जैसे यहां पर आपको 3 कॉलम बना देने हैं, 3 नहीं 4, 1 2 3 4। फर्स्ट कॉलम के हेडिंग में लिखो ईयर्स 2014, 2014 से लेकर 2019 तक लिख लेना। 2019 91 लिख दिया मैंने। मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं। आपका ध्यान है, मुझे अच्छा लगा जानकर। भाई 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, यहां लिखे नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यहां पर है 500, यहां पर है 800, यहां पर है 1150, यहां पर 1300, यहां पर 1550, यहां पर 1700। यहां पर कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी 500, 650, 800, 950, 1190, 1240। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है हर साल के लिए। फटाफट से निकालते जाओ, 3 3 6 साल का जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लो।
फर्स्ट ईयर का मैं आपको निकाल के दे देता हूं, कितना आता है? 100। अब फॉर्मूला क्या होगा जीडीपी डिफ्लेटर का? ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो कॉलम नंबर 4 इज इक्वल्स टू कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, यही होने वाला है। करो फिर, हाँ तो करो, सारे करो। इसको लगा डाला तो मजा आइला, आला लाला मच्छी दुहाई होगी ला 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 ला, कुड़ी मुंडी अच्छी आई होगी ला 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 ला, उन्हें निकाल चुके? अच्छा, कुछ बच्चे निकाल चुके हैं। सबसे पहला आ रहा है 123.087, जो भी आ रहा है। 120 पहले का 100 था, दूसरे का 123.08, सेकंड का 143.75, नेक्स्ट 136.84, नेक्स्ट गुड 130.25, फिर 137.1 10 करते हैं, 09 करते हैं, 09, चलो इधर 10 तक ये रखा। तो ये आपके जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। जीडीपी डिफ्लेटर से अपन को देख के क्या समझ आ रहा है कि भाई साहब 2014 की तुलना में 2015 में प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइसेस बढ़े हैं। 15 से 16 में फिर प्राइसेस बढ़े हैं, 16 से 17 में प्राइसेस गिरे हैं। 143.75 की जो जीडीपी डिफ्लेटर अगर टूटकर नीचे आया है, 136 पे आया है, इसका मतलब थोड़ी सी, मतलब इलेक्शन आए हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया अरे भाई यहां पर इसका मतलब कहीं तो इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये प्राइस टूटकर कम हो गई, ये 136 से 130 हुआ, मतलब प्राइस फिर कम हुए हैं। भाई इसको देख के एनालिसिस यही हो रहा है ना, क्योंकि नॉमिनल डिवाइड बाय रियल, तो नॉमिनल में क्वांटिटी 1 और रियल में भी क्वांटिटी 1, तो क्वांटिटी क्वांटिटी गई तो प्राइस और प्राइस रह गया, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस वापस बढ़े थोड़े से, तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो इससे ये चीज एनालिसिस करने का हमको मौका मिलता है। तो अगर आप ये एनालिसिस समझ जाओगे ना, तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे अगर इंस्टीट्यूट पूछती है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि नॉमिनल जीडीपी कंप्यूट कैसे करते हैं, आपको पता है करंट ईयर का क्वांटिटी और करंट ईयर के प्राइस से। रियल जीडीपी कैसे कंप्यूट करते हैं, करंट ईयर का क्वांटिटी और बेस ईयर के प्राइस से। डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 करते हैं। अब बात आती है एनालिसिस करो, तो एनालिसिस का मुझे भी नहीं पता कि इंस्टीट्यूट उस लेवल पे जाकर आपसे पूछती है क्या, बट अपने को थोड़ा एक बेसिक समझ तो आ रहा है कि यार 100 के ऊपर हो रहा है मतलब प्राइसेस की वजह से हो रहा है, 100 के नीचे जा रहा है इसका मतलब प्राइसेस गिर रहे हैं। यस, रियल जीडीपी क्या बताता है आपको, क्वांटिटी रियल मतलब असली प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई, उसको वो लेकर चलता है। जबकि नॉमिनल टोटल जीडीपी को लेकर चलता है, मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेटरी इफेक्ट को भी साथ में लेकर चलता है। तो इस पर एक क्वेश्चन तो तयशुदा पूछा जाएगा ही। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से तैयार हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन पर कैपिटा के ऊपर पूछा जाता है कि पर कैपिटा कैसे निकालते हैं, होता क्या है। तो जवाब दे सकते हैं आप, यस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल, ठीक है। परसों आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, जितना हमने अब तक डिस्कस किया। तो आपसे अनुरोध है कि कल ही पढ़कर आ जाए ताकि परसों का लोड ना रहे, ठीक है। चलो जाओ, भाग जाओ, बाय बाय।